11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बीएसपी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान प्रत्याशी हैं। कौन कौन से वो नाम हैं, किन किन को उम्मीदवार घोषित किया गया है बीएसपी की तरफ से, उन नामों की सूची तफसील से आपको विस्तार से बता रहे हैं। बिजनौर से मलूक नागर बीएसपी प्रत्याशी, नोएडा से सतबीर नागर बीएसपी प्रत्याशी, नगीना सुरक्षित से गिरीश चंद्र प्रत्याशी हैं। आंवला से रुचि वीरा प्रत्याशी बनाई गई हैं। मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी को टिकट दिया गया है। बुलंदशहर से योगेश वर्मा को टिकट मिला। अलीगढ़ से अजीत बालियान को टिकट दिया गया। आगरा से मनोज सोनी को टिकट मिला है। कौन कौन से वो नाम हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप देखिए। बीएसपी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। रुचि वीरा प्रत्याशी आंवला, दानिश अली प्रत्याशी अमरोहा, हाजी याकूब कुरैशी मेरठ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसी के साथ ही और कौन कौन से नाम हैं जिनको मैदान में उतारा गया है। योगेश वर्मा बुलंदशहर से, मनोज सोनी आगरा से, राजवीर सिंह फतेहपुर सीकरी से। बीएसपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की और वो सूची आपके सामने है। 11 नाम, हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर से, मलूक नागर बिजनौर, गिरीश चंद्र नगीना। और इसी के साथ रुचि वीरा आंवला से हैं। दानिश अली प्रत्याशी अमरोहा से घोषित किए गए। हाजी याकूब कुरैशी मेरठ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अलीगढ़ से अजीत बालियान को टिकट दिया गया, मैदान में उतारा गया है। आगरा से मनोज सोनी को टिकट मिला। फतेहपुर सीकरी से राजवीर सिंह प्रत्याशी घोषित किए गए। तो नाम ये बेहद अहम है। 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। टिकट किस किस को मिला है वो आपको हम बता रहे हैं। हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर से, इनको टिकट मिला। मलूक नागर है बिजनौर से, गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा गया। नगीना से सोच समझ के बीएसपी की तरफ से 11 प्रत्याशियों की सूची देखिए जो उतारा गया है मैदान में, वो आपको हम बता रहे। रुचि वीरा है आंवला से। दानिश अली जो जेडीएस का साथ छोड़ के बीएसपी में शामिल हुए, बीएसपी का दामन थामा, उनको अमरोहा से मैदान में उतारा गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दानिश लाइव जुड़ चुके हैं। मैं सीधे दानिश का रुख करूंगी। दानिश, बड़ी खबर है, प्रत्याशी घोषित कर दिया गया बीएसपी की तरफ से, कैसी चहल पहल, हालांकि उम्मीद पूरी थी। देखिए, कहीं ना कहीं ये पहले से ही माना जा रहा था कि जो ये प्रत्याशी जिनको पहले से ये कहा जा रहा था कि ये संबंधित प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इसलिए जो है अब ऑफिशियल ऐलान होना बाकी था, वो ऑफिशियल ऐलान हो गया। अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर भी इनको संभावित प्रत्याशी माना जा रहा था। यहाँ तक जो इन्होंने अपना दफ्तर नोएडा में बनाया था सेक्टर 49 में, वहाँ पर भी इन्होंने अपने आप को प्रत्याशी घोषित किया था। तो बसपा सपा का जो गठबंधन हुआ उसमें जो एक कह सकते हैं ऑफिशियल था, वो ऑफिशियल आज हो चुका है। और अब नामांकन भी जो यहाँ के प्रत्याशियों भर रहे हैं, अन्य जगह के भी जो प्रत्याशी जिनका आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है वो भी अपना नामांकन भर रहे हैं। शुरुआती दौर में जिस तरीके से प्रभारी बनाया गया, फिर उसके बाद संभावित प्रत्याशी बनाया गया और अब अनाउंसमेंट हो गया, तो ये तो कह सकते हैं कि हाँ, एक लास्ट टाइम तक जब तक नामांकन ना हो जाए तब तक प्रत्याशी अपने आप को प्रत्याशी नहीं समझता, संभावित प्रत्याशी ही समझता है। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला। लेकिन जब ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट हुआ बसपा की तरफ से, सपा की तरफ से, तब जाकर जान में जान आई है। अब नामांकन कराने पहुंचे हैं, नामांकन अपना पूरा करेंगे और पूरी तरीके से जो है अपने जो है क्षेत्र नागर ने नामांकन दाखिल करा दिया है क्या? पहुंचे वहां पर सतबीर नागर, क्योंकि पहले से ही कई हाँ बिल्कुल सतबीर नागर अंदर ही हैं, उन्होंने अपना पर्चा भर रहे हैं। जो उनके जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी कर रहे हैं, अभी बाहर नहीं निकले। थोड़ी देर पहले जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही सतबीर नागर यहाँ पर पहुँच गए और उनकी जो नामांकन प्रक्रिया है वो अंदर जो है पूरी करी जा रही है नामांकन रूम में। अब थोड़ी देर के बाद वो बाहर आएंगे, उसके बाद जो भी उनका बयानात होंगे वो सामने रखेंगे। लेकिन ये शुरुआती दौर से ही माना जा रहा था, जब इनको यहाँ पर प्रभारी जिले का बनाया गया तो संभावित प्रत्याशी इनको ही बताया जा रहा था। और उसके ठीक है दानिश, वो खुद भी आश्वस्त थे कि उनको ही टिकट मिलेगा, उनको ही मैदान में उतारा जाएगा। एक बार फिर से भरोसा उन पर ही जताया जाएगा। पहले से ही वो आश्वस्त थे जिस तरीके से वो, हालांकि पहले भी कई दफ़ा कह चुके कि मैदान में तो वही उतरेंगे और हुआ भी यही। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया और सतबीर नागर का नाम अब सामने है, मैदान में वो उतरे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सीमाब भी राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमाब, 11 प्रत्याशियों की सूची बीएसपी की तरफ से जारी कर दी गई है, कैसी चहल पहल है यहाँ पर, क्या सुगबुगाहट आप देख रहे हैं अभी?
जी बिल्कुल। आज जो है जिस तरह से बीएसपी ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, बसपा कार्यालय में सुबह से जो है वो नेताओं का आना जाना शुरू था और आज तमाम विचार विमर्श के बाद बसपा ने इस तरह की जो है वो सूची जारी की है। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2 बार मायावती के आवास पर जाकर मुलाकात की थी और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की थी। तमाम गूढ़ मंथन के बाद आज ये लिस्ट जारी की गई है हैंड वक्त पर, जिसमें 11 सीटें हैं। हाजी याकूब कुरैशी जैसे बड़े नाम हैं जिनको मेरठ से टिकट दिया गया है और रुचि वीरा हैं, इसके अलावा फजलुर रहमान हैं। इन लोगों को जो टिकट दिए गए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है और पुराने बसपा से जुड़े हुए नेता हैं जिन्होंने मायावती का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। इस तरह के जो है वो नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं। तो तब कहीं ना कहीं ये पूरा जो समीकरण बनाया गया है ये इस बार भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए इस तरह के समीकरण बनाए गए हैं। जो बसपा के खाते में जो भी सीटें थी गठबंधन को लेकर उन पे जो है वो तमाम प्रत्याशियों को इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उतारा गया है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए इस बार के लोकसभा चुनाव में और बसपा जो है वो अधिक से अधिक सीटें जी ठीक। कुल मिला के बीएसपी ने दाव उन्हीं नेताओं पर खेला है जो पुराने हैं, जिनकी जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है और फूक फूक के कदम बीएसपी ने भी रखा है क्योंकि बीजेपी को टक्कर देना है तो इन नेताओं पर भरोसा करना जरूरी हो गया था और उन्हीं नेताओं को उतारा जो पहले से मजबूत हैं और पुराने भी। जी बिल्कुल। बसपा ने हालांकि एक आरजेडी के नेता को दानिश को टिकट मिला है यहाँ से, बसपा में वो शामिल हुए थे कुछ दिन पहले। उसके अलावा जो भी सभी नेता हैं ये सब बसपा के पुराने नेता हैं और मायावती से पुराने समय से जुड़े रहे हैं और सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि कौन कितना प्रभावी होगा अपने अपने क्षेत्रों में। हाजी याकूब कुरैशी का जैसे नाम है, इनका जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी इन्होंने विवादित बयान दिए थे। बसपा और भाजपा और आरएसएस को जम के कोसा था, इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। इसी तरह और भी तमाम नेता हैं जो मजबूती के साथ हर मैदान को जो है वो मारने में तमाम कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन शायद हालात बने रहिए हमारे साथ आप। मैं नरेंद्र का रुख करूंगी, मेरठ से नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, वहां पर हाजी याकूब कुरैशी पहुंचे, नामांकन दाखिल करा दिया उन्होंने? देखिए, इस समय हम जो कलेक्ट्रेट नामांकन स्थल है उसके बाहर ही खड़े हुए हैं और ये फोर्स आप पीछे देख सकते हैं, अभी अंदर ही हैं वो और थोड़ी देर में जो प्रक्रिया है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद वो यहाँ गेट पर यहीं से होकर जाएंगे और उनके जो बहुत सारे समर्थक हैं वो जहाँ बैरिकेटिंग ख़त्म होती है वहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं, उनके जो साथ आए हैं उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। जहाँ तक बात है सियासी समीकरण की और जो स्थिति यहाँ है वो किस तरीके से तेजी से बदली है उसकी, तो कल जब बीजेपी का टिकट घोषित हुआ तो उनमें नाम आया राजेंद्र अग्रवाल का, जो पिछले 2 बार से भी यहाँ से सांसद हैं और पिछले जो 2018 में चुनाव हुए स्थानीय निकाय के और मेयर बनी बसपा की सुनीता वर्मा, उनके पति योगेश वर्मा, उनको टिकट मिला है बुलंदशहर से और वो गठबंधन की प्रत्याशी हैं और बीएसपी के झंडे चले और यहाँ से हाजी याकूब को टिकट दिया गया है। आपको बताएं कि हाजी याकूब की एक बड़ी भूमिका थी सुनीता वर्मा को यहाँ से मेयर बनवाने में। जो वोट बैंक है उनका, उसको उन्होंने संगठित किया और उसके बाद उस वोट बैंक का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए किया, अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए किया। नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो विधायक हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे वो सांसद हो, सब बीजेपी के थे इस शहर में। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेयर की सीट थी वो बीजेपी नहीं बचा पाई और कांता करदम यहाँ से भारी मतों से हारी थी। ये कटु सच्चाई है जिसको बीजेपी को समझना होगा। उसी तरीके से अब बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं बुलंदशहर से, उनके पति सुनीता वर्मा के योगेश वर्मा, उनके ऊपर विश्वास जताया है मायावती ने और यहाँ से हाजी याकूब को टिकट दिया है। इसी तरह की स्थितियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ से टिकट दिए गए हैं बीएसपी के, वहाँ से हैं।